हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। आज ये हमारा है पार्ट 5। और अभी तक की अगर आपने सीरीज देखी होगी तो मेरे ख्याल से बहुत यूजफुल रही होगी आपके लिए। इसके अंदर भी हमने आप लोगों से ही कुछ कमेंट्स आए हैं, उसी को लेके हमने ये सीरीज बनाई है। इसके अंदर भी जो टॉपिक्स आपने हमसे पूछे हैं उसको ही बना के हमने ये पार्ट 5 रेडी किया है। तो आप हमसे सवाल पूछते रहिए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू पूछिए, कमेंट करिए, ईमेल डालिए, और हम आपको उसका रियल में जवाब जरूर देंगे। चाहे वीडियो बना के दें और चाहे हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 5। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, आज ये मेरी टैली डीएक्टिवेट हो गई है, मुझे सबसे पहले अपनी टैली को रीएक्टिवेट करना है। तो ये भी आपके काम का फंक्शन है। कई बार इस तरीके की विंडो आती है तो आपको क्या यस करना है क्या नो करना है, इससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये पूछ रहा है कि टैली एडमिनिस्ट्रेटर राइट में चलानी है, तो इसको हमने यस कर दिया। ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और एंटर कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो यहां पर ये आज मुझसे एक नया सवाल पूछ रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार आपके पास टैली सिल्वर है या आपने किसी और सिस्टम पे एक्टिवेट कर ली है और वो लोकल लैन पे आपका कनेक्ट था, तो ये पूछता है कि क्या मैं उस सिस्टम से ही कनेक्ट कर लूं। तो अभी ये जो डेस्कटॉप का नाम बता रहा है ये मेरे दूसरे सिस्टम का नाम बता रहा है, जबकि इस डेस्कटॉप का जो नाम है वो यहाँ पर कुछ और है। तो इसका नाम है ऑफिस लैपटॉप, जबकि ये मुझे कोई और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो बार बार ये रिफ्रेश होता रहेगा और बार बार सेम विंडो आती रहेगी। तो यहाँ याद रखिएगा, अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है डू यू वांट टू कनेक्ट टू इट, तो आपको यहाँ नो करना है, और जैसे आप नो करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, एक हम आपको बताएंगे अल्टरनेट यूनिट कैसे यूज करेंगे। एक हमारे पास अभी करंटली बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है कि मल्टीपल एड्रेस कैसे यूज करेंगे, पार्टी का नहीं कंपनी का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक हमने आपको इसमें ऑप्शन दिखाया था मार्क वाउचर, वो ऑप्शन कैसे आपके लिए यूजफुल होगा। और कुछ लोगों का कहना है कि जब वो 0% की आइटम बेचते हैं तो क्या टैक्स इनवॉइस निकलेगा या बिल ऑफ सप्लाई, ये उनको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा या ये अभी ऑटोमेटिक होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैली के अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टैली के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है एज पर जीएसटी कंप्लायंस। तो हम शुरू करते हैं। आपको जानना होगा कि मल्टीपल एड्रेस ऑन कैसे होगा। आप टैली की किसी भी विंडो पे हैं, आपने F11 प्रेस करना है और यहाँ पे आप देखेंगे एनेबल मल्टीपल एड्रेस, इसको आपने यस करना है, एंटर करना है। ये जो आपसे पूछता है ये पूछता है आपकी कंपनी के एड्रेस के लिए। जैसे अभी जो मेरा डिफॉल्ट में एड्रेस है वो मेरा प्राइमरी एड्रेस है, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक और ऑफिस है वो एड्रेस भी इसके अंदर प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए मुझे एक एड्रेस और बनाना पड़ेगा। जीएसटी नंबर आपका सेम हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने एक ऑफिस और बना दिया, ये मैंने लिख दिया विलेज इब्राहिमपुर, या मैं इसको ब्रांच ऑफिस भी लिख सकता हूँ। यहाँ मुझे इसकी मेलिंग डिटेल डाल दी, मेलिंग डिटेल सेम रहेगी यूनिक कंप्यूटर्स। ओके, एड्रेस विलेज इब्राहिमपुर, देहरादून रोड, रुड़की, पिन कोड, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ये मेरा नंबर है, ईमेल आईडी ये है। तो ये हो गया कंपनी का एड्रेस। समझ आपको समझ आ रहा होगा, ये हो गया कंपनी का एड्रेस। दूसरा होता है पार्टी का एड्रेस। तो अभी हमने कंपनी का एड्रेस किया है, अब पार्टी का एड्रेस कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। यहाँ एक नया बिल जनरेट करेंगे, बिल जनरेट करते हुए हम पार्टी का एड्रेस
बनाएंगे। तो यहाँ हम एक बिल्कुल नया डीलर ले लेते हैं। ये मेरा अडेप्टर्स हो गया। ओके, डिफॉल्ट पीरियड वगैरह आप इनको दे सकते हैं। अब ये जो पार्टी है इसके भी 2-3 एड्रेस हैं। ये कभी अपने किसी एड्रेस पे बिलिंग कराता है, कभी किसी एड्रेस पे। जनरली ये अमेजन वगैरह को आप यूज करते हैं तो अमेजन में भी यही सेम सिचुएशन होती है कि हमारी पेमेंट एक जगह से आनी है लेकिन माल अलग अलग जगह जाना होता है। कभी किसी एड्रेस पे बिलिंग होती है, कभी किसी एड्रेस पे बिलिंग होती है। तो उस इशू को कैसे रिजोल्व करेंगे ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो यहाँ मैंने बना दिया मल्टीपल एड्रेस। नंबर 1 रुड़की। ओके, यहाँ पे इनका रुड़की का एड्रेस डल जाएगा। जो भी आप नाम लिखना चाहें वो लिख दीजिए। यहाँ रुड़की लिख दीजिए, उत्तराखंड। ओके, यहाँ आप टैक्स वगैरह की इनकी इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा। दूसरा आ गया सहारनपुर। यहाँ सहारनपुर का एड्रेस डल जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया। और अगर अभी तक आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए और फिर ये आगे कंटिन्यू आपको क्लियर रहेगा कि क्या चीज हम बता रहे हैं। इस तरीके से इनके भी कितने भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, आपको यही डिसाइड करना है कि इनका कौन सा एड्रेस डालना है। तो अभी ये प्राइमरी का ऑप्शन आ रहा है तो रुड़की। अगर सहारनपुर का डाल दूंगा तो सहारनपुर। सिंपल, आई थिंक क्लियर हो गया। अब कुछ जो हमारे यूजर होंगे उनके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो ये ऑप्शन कहां से आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको इस विंडो पे ही F12 प्रेस करना होता है। जब आप बिल बनाते हैं उस वक्त आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन है प्रोवाइड बायर डिटेल, इसको आप यस कीजिए। अगर ये नो होगा तो ये डिटेल नहीं आएगी। देखिए ये डिटेल नहीं आई, डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। और अगर ये यस होगा तो ये ऑप्शन आएगा। ओके, तो सिंपल यहां से आप एड्रेस डाल सकते हैं। यहीं पे एक और ऑप्शन होता है कि मैं चाहता हूं कि बिलिंग तो रुड़की वाले एड्रेस पे हो और माल शिपिंग सहारनपुर वाले एड्रेस पे जाए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहीं पे आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको सेपरेट बायर एंड कंसाइनी को यस करना है और कंट्रोल ए करना है। ये देखिए यहाँ मैंने इनका रुड़की वाला एड्रेस डाल दिया। ओके, और यहाँ पे आगे जाके शिपिंग में मैंने सहारनपुर वाला एड्रेस डाल दिया। ओके, दोनों जगह अलग अलग आ रहा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो आई थिंक कि अगर अभी तक आप मैनुअली इसको टाइप करते थे शिपिंग एड्रेस को, तो आज से आप मल्टीपल एड्रेस बनाइए और इस ऑप्शन को यूज कीजिए। रियली बहुत काम का होने वाला है आपके लिए। यहाँ हम इनको मदरबोर्ड सेल करते हैं। ये CGST लग गया, SGST लग गया। ओके, तो मेरा बिल रेडी हो गया है आपके सामने। अब हम चाहते हैं कि जब हम ये बिल दें तो यहाँ पे कंट्रोल ए किया और इसका हमने प्रीव्यू चेक किया। तो हम चाहते हैं कि जो ये मेरा एड्रेस आ रहा है यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की, इसकी जगह मेरा दूसरे वाला एड्रेस आना चाहिए। ये एड्रेस मुझे नहीं देना है इसको, मुझे ये बिलिंग इस एड्रेस से नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है कॉन्फ़िगर में और शो मोर पे जाना है और यहाँ आप जाएंगे कंपनी डिटेल के अंदर और यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइप ऑफ एड्रेस प्राइमरी या विलेज ड्राइव और इसको कंट्रोल ए करना है और इसको प्रीव्यू करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा एड्रेस भी चेंज हो गया है। तो प्लीज कैसा लगा ये पावरफुल टूल आपको, और अच्छा लगा हो हमारी वीडियो के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी ऐसी वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। ओके, तो ये था हमारा मल्टीपल एड्रेस। अब इसी बिल पे मैं आपको एक और ऑप्शन बताना चाहता हूँ कि इन केस अभी ये आपका, हम इसको कंट्रोल ए करते हैं, ये सेव हो गया है। ओके,
और जब हमने इसका बिल लिया, प्रिंट लिया, तो यहाँ आप प्रीव्यू में चेक करेंगे तो इसका आया है टैक्स इनवॉइस। ओके, अब मेरा जो मटेरियल है, जो मैं माल बेचना चाह रहा हूँ, तो वो अनरजिस्टर्ड है, वो नील रेटेड आइटम है। तो क्या उस वक्त भी टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आएगा? तो प्लीज ये भी हम चेक करेंगे। अभी हमने नेट गोल्ड लिखा था, अब यहाँ हम आटा लिख देंगे। आटे का आपको पता है हमने इसको नील रेटेड किया हुआ है। 1 kg, ये भी kg। ओके, तो इनको 250 रुपए का कर देते हैं अभी टेस्टिंग के लिए सिर्फ। ओके, यहाँ पे हम इसको यस कर देते हैं, नो। ये हम अब बिल लेके देखेंगे। ये देखिए आपके सामने है प्रीव्यू, और यहाँ पे ऑटोमेटिक बिल ऑफ सप्लाई आ गया है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, टैली में सिर्फ आपको सेटिंग सही करनी है। और अगर आपने सेटिंग सब सही की हुई है, सिंपल लेजर बनाए हुए हैं, आइटम पे टैक्स लगाया हुआ है, जहां नील रेटेड है वहां नील रेटेड लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक इसको पता है कि किस कंडीशन में टैक्स इनवॉइस निकालना है और किस कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई निकालना है। तो यहाँ आपके सामने ये बिल ऑफ सप्लाई आ गया है। ओके, एक वैसे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है हमारा एडवांस स्टॉक समरी का, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सवाल थे, तो इस वीडियो में भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ताकि जो हमारी ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं उनका इसमें फायदा हो सके। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कैलाश को ही ले लेता हूँ आज। यहाँ पे कोई मटेरियल है, वो केजी में आ रहा है। यहाँ मेरे पास मैंगो सेल करना है मुझे, और ये मेरे पास केजी में है। ओके, लेकिन क्या है कि जब ये 20 किलो हो जाएंगे तो इसकी एक पेटी बन जाएगी या इसका एक बॉक्स बन जाएगा। ओके, तो क्या इस तरह की कंडीशन हो तो हमारा टैली उसको हैंडल कर पाएगा या नहीं, तो इसी को अभी हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, बेसिक यूनिट केजी में बना दी। आप नंबर्स में चाहे नंबर्स में भी बना सकते हैं। और यहाँ एक सेकेंडरी यूनिट बनाई बॉक्स, और हमने लिखा कि एक बॉक्स जो है वो 20 किलो के बराबर है। ओके, यहाँ हमने स्पेसिफाइड डिटेल HSN लगा दिया, और टैक्स आप जितना भी लगाना चाहे लगा दीजिए, 5% लगा देते हैं। ओके, यहाँ आपको रिपोर्टिंग यूनिट हमेशा ओके करना है। यहाँ हम 10 किलो, ये 20 किलो सेब बेचना चाहते हैं। तो ये देखिए 20 किलो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वहां 1 बॉक्स लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास अल्टरनेट यूनिट है तो आप उस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं टैली के अंदर। जब आप स्टॉक चेक करेंगे तो स्टॉक में भी ये इसी तरीके से दिखाएगा। जैसे मैं मैंगो यहाँ कर देता हूँ, और यहाँ कर देता हूँ क्वांटिटी। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, मेरे पास 100 किलो आम है। ओके, तो ये देखिए जैसे ही मैंने 100 किलो लिखा तो ऑटोमेटिक 5 बॉक्स आ गया है। अगर मैं यहाँ पर 6 बॉक्स लिख देता हूँ, ये देखिए, तो क्या होना चाहिए, ये देखिए, तो ऑटोमेटिक 120 केजी हो गया और 6 बॉक्स अल्टरनेट यूनिट में आ गए। तो इस तरीके से ही ये भी आपको दिख जाएगा। यहाँ मैंने रेट डाल दिया 100 रुपए का। क्या इस तरीके से बिलिंग करने पर मेरा स्टॉक भी मैनेज हो रहा है या नहीं, तो वो भी हम देखेंगे। तो हम जाएंगे कहाँ, स्टॉक समरी में, और यहाँ हम जाएंगे मैंगो पे। ये देखिए, अब यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड। ओके, और इसको कंट्रोल ए कर देंगे। तो ये देखिए इसमें आपके सामने आ गया है 120 किलो आम थे। ओके, जबकि हमने लिखा था कि 6 बॉक्स हैं, तो वो दिखा रहा है 120 किलो आम थे और 20 किलो सेल हो चुके हैं और 100 किलो भी बचे हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से देखना चाहता हूं कि अल्टरनेट यूनिट भी दिखाए,
तो आपको क्या अल्टरनेट यूनिट यस करना है और कंट्रोल ए कर देना है। तो ये देखिए आपको ये भी दिखा रहा है कि ये 6 बॉक्स थे, एक बॉक्स सेल हो गया, 5 बॉक्स हमारे पास बचे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स था। अभी हमारे पास कुछ लोगों के क्वेरीज आई थी कि वो चाहते हैं, जैसे कुछ पार्टीज पेमेंट देने में बहुत लेट करती हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट लगा के उनको बिल दें। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, वो टैली आपके लिए कैसे इजी बनाएगी, वो फीचर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर एक पार्टी ले लेते हैं, सबसे ज्यादा बिल हमारे कटे होंगे यहाँ पर। हाँ, ये मिस्टर रमेश हैं। ओके, तो इनके अकाउंट में ही हम एडिट करेंगे। तो ये ऑप्शन जो आपको मिलेगा, इसके लिए आपको F11 प्रेस करना है और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है और इसको कंट्रोल ए कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे तो पार्टी के लेजर पे एंटर करेंगे और यहाँ आपको मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन। इसको आप एंटर करेंगे। यहाँ ये आपसे पूछेगा आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, तो हमने बता दिया ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। इसके बाद फॉर अमाउंट एडेड, यस, हम यहाँ लिख देते हैं कि 2% रहेगा और पर मंथ के हिसाब से रहेगा। ऑल बैलेंस जो आएगा वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। इसको हमने कंट्रोल ए कर दिया। ऑलरेडी इनकी बिलिंग हमारे यहाँ से हो रखी है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से बिलिंग सारी करने की जरूरत है। तो जैसे हम यहाँ पे लेजर चेक करेंगे इनका, रमेश का, तो इनके ऑलरेडी बहुत सारे बिल कटे हुए हैं। तो हमें ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन और यहाँ क्लिक करना है आपको। सबका देखना हो एक साथ तो ग्रुप कर सकते हैं, उसमें आपके जितने भी डेप्टर्स होंगे जिनके पास आपने ये एप्लीकेबल किया हुआ है उन सबका आ जाएगा। और अगर आप सिंगल सिंगल को देखना चाहते हैं तो सिंगल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो है 4,396 रुपये 90 पैसे। ये कैसे है और किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए जब हमने एंटर किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है कि इनका इस बिल पे इतना इंटरेस्ट है, इस बिल पे इतना इंटरेस्ट है। ये आगे और एंटर करेंगे या डिटेल चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे ये भी आएगा कि ये आपका कितने दिन के लिए है। तो इस पे आया कि इनका 1 अप्रैल 2023 को बिलिंग हुआ था, 5 जून तक इनका 66 दिन हो चुका है और इनका टोटल इंटरेस्ट इतना है, इस बिल पे इतना है। और ये एक बार में क्लिक करना चाहें तो यहाँ से आप डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेरी मेरे पास आई हुई थी, तो आई थिंक कि जिनकी भी ये क्वेरी थी उनको अपना सॉल्यूशन मिल गया होगा और आपके काम का भी ये वीडियो रहा होगा। तो अभी हम कुछ और ऑप्शन आपको बताएंगे। एक टैली के अंदर बहुत काम का फीचर्स है। अगर आपका अकाउंटेंट आपका डेटा लेके जाता है या अगर आप अकाउंटेंट हैं और आप किसी क्लाइंट का अपना डेटा लेके आते हैं, अब आप डेटा में ये नहीं बोल सकते उनको कि आप अपनी एंट्री रोक दीजिए, वो कंटिन्यू अपना काम करते रहें और आप उनके डेटा पे काम करें। उसके बाद जब चाहें तो उनका डेटा जब ट्रांसफर करें तो उनका जो काम किया हुआ डाटा है और जो आपने काम किया वो दोनों मर्ज हो जाए। तो वो ऑप्शन हमारी टैली में किस तरह से काम करता है, ये फीचर्स भी मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा एक टैली है, इसमें हमारे इतने सेल्स बिल है। ओके, तो आपने क्या करना है, इस डेटा को लेना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है F11 में ही मार्क्ड एंड मॉडिफाइड वाउचर, इसको यस कर देना है जब भी उनका डेटा आप लेकर जाए तो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल बिलिंग हो रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, या इन्होंने 2 दिन काम नहीं भी किया है लेकिन आपने कुछ पेमेंट के वाउचर, कुछ रिसिप्ट वाउचर, कुछ बैंक, सब कुछ आपने मेंटेन किया है। तो वो रिपोर्ट हम कैसे मिलेगी हमें, किस वाउचर पे आपने काम किया है और वो डेटा कैसे आपके पुराने डेटा में ट्रांसफर होगा, वो चीज मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, इस डेटा का कॉपी करते हैं। सबसे पहले इसको कंट्रोल के साथ F3 करें,
यहाँ पे ये हमारी कंपनी है 10,000 नंबर। ओके, इसको हमने कॉपी कर लिया दूसरी जगह। ओके, अब मार्क वाउचर हमारे लिए किस तरह काम करता है वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले, चूंकि मैंने मार्क वाउचर का ऑप्शन पहले से ही एनेबल किया हुआ है, तो मेरे सारे वाउचर अभी मार्क वाउचर के अंदर ही होंगे, तो पहले मैं उनको रिमूव करूंगा। तो ये भी आपके काम का है, जब एक बार आप मार्क वाउचर के अंदर डेटा डाल दें तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट्स। यहाँ पर आपको जाना है अदर वाउचर्स में। ये अभी मेरे पास रिपोर्ट पूरी आ रही है, मैं इसको क्लियर ऑल मार्किंग को क्लिक कर देता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ कोई मार्क वाउचर नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ काम करने हैं मुझे। ओके, तो ये मैंने देख लिया भाई, इसका प्राइस 350 रुपये लगाया हुआ है। इसको 450 कर दिया, सेव कर दिया। एक पार्टी का पेमेंट आया था, तो मैंने पार्टी का पेमेंट चढ़ा दिया, रमेश है। ओके, इससे हमें 85,000 रुपये आ चुके हैं। F6 कैश हो बैंक हो, आप इस तरीके से एंट्री कर देंगे। इनसे हमारे पास आ गए 80,000 रुपये। किस बिल के अगेंस्ट आए हैं ये, 85,000 वाले बिल के। तो अभी मैंने आपको 2 वाउचर्स में काम करके दिखाया है। तो हमें क्या करना है, अब रिपोर्ट चेक करनी है कि हमारे मार्क वाउचर्स मार्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, फिर से वैसे ही जाना है डिस्प्ले में, यहाँ जीएसटी रिपोर्ट्स, और यहाँ पे अदर रिपोर्ट्स में। यहाँ आप देखेंगे कि आपके दोनों मार्क्ड वाउचर मार्क्ड हो रखे हैं। तो आपने अब पार्टी को डेटा देना है उसका, जो आपने काम किया। तो आपने क्लिक करना है एक्सपोर्ट पे। यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करते आपको करंट पे क्लिक करना है, और यहाँ फाइल फॉर्मेट रखना है आपको XML, और एक्सपोर्ट कर देना है। ये आपकी एक XML फाइल बन गई है यहाँ पर। तो ये हमारा XML फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपने डेटा को, जो हमारा ओल्ड डेटा था, को लेंगे। तो यहाँ पे ये कॉपी किया हुआ डाटा है हमारे पास, तो हम इसको ओरिजिनल कर देंगे, और इसको फिलहाल हम किसी और नाम से कर देंगे। यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, 4 कर देते हैं, और इसको हम अब ओरिजिनल बना देंगे। तो जो हमारी एंट्री थी, अब हम चेक करेंगे कि वो हमारी एंट्री यहाँ पर है या नहीं है। तो ये हमारी 10,000 में आप देख सकते हैं, रमेश से हमारे पास पेमेंट आया था, लेकिन यहाँ पे वो पेमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो हमने दूसरी जगह काम किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, XML, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरी फाइल बनी थी, और इसको हम ओके कर देंगे। तो ये देखिए, जो काम हमने किया था वहां पर, वो काम हमारा यहाँ सेव हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है। जो लोग बाहर से अपना काम कराते हैं, आधा काम किसी और जगह हो रहा है, आधा काम किसी और जगह हो रहा है, उनके लिए फीचर्स बहुत काम का होने वाला है। तो याद रखिएगा, ये मार्क वाउचर के नाम से आता है, तो इसको भी आप